तो आज हम क्लास 9 की चैप्टर 1 मैथ की पढ़ेंगे हम नंबर के बारे में। ये जो नंबर है रैशनल नंबर, सबसे पहले जानते हैं कि नंबर होती क्या है। जैसे कि हम कोई भी चीज़ काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 कुछ भी जो भी हम काउंट करते हैं ये सब क्या है, सब के सब नंबर हैं। अब नंबर जो होते हैं बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, हमने सुना होगा पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर। अब इसमें ये होती है कि अब क्लास 9 से पहले आपने नंबर लाइन के बारे में जाना होगा कि नंबर लाइन जो होती है उसमें क्या होती है। नंबर लाइन के अंदर कि एक लाइन्स होती है, उसके एक सेंटर पॉइंट होता है जिसको हम ओ सेंटर पॉइंट ओ से इंडिकेट करते हैं, और राइट तरफ जो होती है वो पॉजिटिव नंबर होती है और लेफ्ट तरफ नेगेटिव नंबर होती है। अब जो नंबर होती है तो सबसे पहले हम आपको जानेंगे नंबर के बारे में कुछ बताते हैं, कुछ फैक्ट्स। जैसे कि आज से बहुत टाइम पहले जब लैंग्वेज थी ही नहीं तो लोग को तो बात करने में तो प्रॉब्लम होती ही होती थी, साथ में काउंट करने में या किसी चीज़ को मेमोरी करने में, याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो इसके जो नंबर है, इस नंबर को उन्होंने कैसे इन्वेंट किया, इन्वेंट मतलब कैसे बनाया। अब जैसे कि एक छोटी सी कहानी सुना तो इसी बात पे कि पहले के टाइम में लोग जो थे वो पशुपालन करते थे, मतलब जानवर को पालते थे। पर जानवर को पालते तो थे पर उनकी काउंट नहीं कर पाते थे, गिनती नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि नंबर थी ही नहीं। तो जैसे कि एक शुरुआत में लोग भेड़ पालना शुरू किए, तो जैसे भेड़ जो थी, भेड़ जंगल में गई खाने के लिए, फिर वापस आती थी, तो कितने भेड़ जंगल गए कितने भेड़ वापस आए किसी को पता होता ही नहीं था। तो इसके लिए क्या हुआ, उन्होंने हर भेड़ को एक पत्थर के साथ डिनोट कर दिया। पत्थर के साथ कहने का मतलब कि एक भेड़ जब जाते थे तो एक पत्थर को उठा के इधर से उधर रख दिया, जब भेड़ वापस आते थे तो उस पत्थर को फिर उठा के वहाँ से वहाँ रख देते थे। अब इसमें कभी कभी होता था कि मान लो कभी भेड़ ज़्यादा हो गई, पत्थर कम पड़ गए, इसका मतलब ये होता था कि किसी और का भेड़ जो है उनके पास आ गई है। या फिर कभी कभी ऐसा होता था कि पत्थर ज़्यादा हो जाते थे और भेड़ कम पड़ जाते थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ भेड़ जो है वो जंगल में जाके छूट गए हैं। तो इसके लिए क्या करते थे, वो जंगल जाते थे। तब जो नंबर के बारे में सबसे पहले आती है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होती है? देखिए, नेचुरल नंबर जो होती है उसकी जो काउंट होती है नेचुरल नंबर की, कहाँ से होती है? 1 से लेकर के इन्फिनाइट तक। लाइक एज, जैसे कि हम यहाँ दिखाएंगे आपको नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जिसमें क्या होती है 1 2 3 4 5, यहाँ से लेकर के इन्फिनाइट तक जाती है। कहाँ तक जाती है? इन्फिनाइट तक। ये जो नंबर है इसे कहते हैं नेचुरल नंबर। अब जब बात हुई नेचुरल नंबर की तो अब आते हैं होल नंबर पे। देखिए, होल नंबर जो होती है, होल नंबर में क्या होता है कि इसके अंदर जो जीरो है वो इंक्लूड हो जाता है। जीरो जो क्या होता है? इंक्लूड होता है, और बाकी एज इट इज नेचुरल नंबर की तरह ही 1 2 3 से लेकर के मतलब इन्फिनाइट तक जाती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, बट ऐसा नहीं कह सकते कि ऑल होल नंबर इज नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि होल नंबर के अंदर जीरो इंक्लूड होती है और नेचुरल नंबर के अंदर जीरो इंक्लूड नहीं होती है। तो समझ में आई? सबसे पहले नेचुरल नंबर और फिर होल नंबर। अब बात करते हैं नेचुरल नंबर और होल नंबर के बाद बात करते हैं पॉजिटिव नंबर। देखिए, पॉजिटिव नंबर जो होती है ये क्या होती है, इसमें भी ऑल नंबर मतलब 1 से लेकर के इन्फिनाइट तक नंबर जाएगी। 1 से लेकर नंबर कहाँ तक जाएगी? इन्फिनाइट तक। बस फ़र्क इतना है इसके अंदर, इसमें जो भी नंबर होंगे सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, इसमें कोई भी नेगेटिव नंबर हम इंक्लूड नहीं कर सकते। अब बात आती है जीरो पे, तो देखो जीरो जो होती है जीरो को पता क्या कहते हैं? जीरो ना ही पॉजिटिव नंबर होती है और ना ही नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव नंबर भी नहीं होती है और नेगेटिव नंबर भी नहीं होती है, और कहें तो पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। मतलब ये जो होती है जीरो जो होती है ना, ये किसी अदर नंबर के साथ बिहेव करती है। सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ -1, तो ये भी कह सकता हूँ कि एक नेगेटिव नंबर है, और यहाँ पे लिखा +1, तो इसे कह सकता हूँ ये पॉजिटिव नंबर है। पर अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा -0 या फिर +0, तो ना ही ये राइट होगी और ना ही ये राइट होगी। क्यों? क्योंकि दोनों के साथ नहीं जाएगी।
पर अगर हम यहाँ लिखते हैं, अगर ये माइनस नंबर के साथ जीरो लगाते हैं तो अब जीरो जो है यहाँ पे बिहेव करेगी माइनस के साथ। क्यों? क्योंकि इसे हम कहेंगे -10। और अगर हम जीरो यहाँ लगाते हैं तो ये बिहेव करेगी पॉजिटिव नंबर की तरह, तो इसे कहते हैं पॉजिटिव नंबर। तो समझ में आई? अगर नंबर लाइन के राइट तरफ कोई भी नंबर हो तो उसे कहते हैं पॉजिटिव नंबर, और लेफ्ट तरफ जो भी नंबर हो उसे कहते हैं निगेटिव नंबर। तो आइए हम चलते हैं नेगेटिव नंबर के ऊपर। तो अब हम आते हैं नेगेटिव नंबर के ऊपर। जो नेगेटिव नंबर होती है तो ये क्या होती है, नंबर लाइन के लेफ्ट तरफ जो भी नंबर हो ये सारे के सारे क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं। लाइक एज कि नेगेटिव नंबर जैसे कि लेफ्ट साइड नंबर लाइन। अब जैसे कि मैं यहाँ पे इंडिकेट करता हूँ -1, -2, -3, -4, ऐसे करके जो भी नंबर हो, मतलब माइनस कॉमन होनी चाहिए, वो इन्फिनाइट तक जो भी नंबर जाए, ये सारे के सारे जो नंबर ये क्या है, नेगेटिव नंबर है। ओके, तो ये हमारी नेगेटिव नंबर यहीं पे ख़त्म होती है। अब आते हैं हम, देखिए इसके कुछ अलग अलग फेज जानेंगे। अब हमारा नेचुरल नंबर कंप्लीट हो गई है, होल नंबर कंप्लीट हो गई है, पॉजिटिव नंबर भी और नेगेटिव नंबर भी। देखिए क्या होता है, नेचुरल नंबर के अंदर सारे के सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं और होल नंबर के अंदर भी सारे के सारे पॉजिटिव नंबर आ सकते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर होल नंबर एंड आल्सो नेचुरल नंबर। और हम नेगेटिव नंबर को हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही आते हैं, नेगेटिव नंबर नहीं आते हैं। गॉट इट? अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर रेशनल नंबर जानेंगे। रेशनल नंबर, देखिए रेशनल नंबर जो होती है ना, पहले सब सुनिए, ये जो नंबर होता है रेशनल, इसका मतलब होता है रेशियो। क्या होता है? रेशियो, इसका मतलब होता है रेशियो। अब देखिए जो रेशियो जो होती है ये हमेशा कैसे होती है, P/Q के फॉर्म में। किसके फॉर्म में होगी? P/Q के फॉर्म में। और जो ये Q है हमारा, Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q जो है हमारा 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो यही है रेशनल नंबर। अब जैसे कि मैं आपको कोई एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि 1/2, 5/4, 6/7। देखिए ये P/Q के फॉर्म में है, बिल्कुल है, पर Q जो है ये 0 नहीं है। Q इसमें 2 है, इसमें Q 4 है और इसमें Q 7 है। अगर मैं ऐसा लिख देता बाई चांस कि 7/0, अगर मैं ऐसा लिखता 7/0, तो ये रेशनल नंबर नहीं होती। पता है क्यों? क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या होगी, 0 ही होगी। इसीलिए इसको हम ऐसा नहीं कह सकते। पर बात आती है क्या, क्वेश्चन ये आएगी, बताइए 0 रेशनल नंबर है कि नहीं है। देखिए अगर ऐसे डायरेक्ट कहा जाए, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे कहा हूँ 0 इज रेशनल नंबर और नॉट, एक्सप्लेन इट। लाइक एज 0 जो है यहाँ पे, ये भी रेशनल नंबर नहीं है। पर अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0/1, 0/1 क्या होती है, 0 ही होती है। क्यों? क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड देंगे तो वो नंबर में कोई चेंजेस नहीं आती है। पर ये जो है डिनोमिनेटर, ये क्या है, ये Q जो है ये नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q तो 1 है, तो 0 रेशनल नंबर हो सकती है। तो रेशनल नंबर समझ में आई। अब देखिए रेशनल नंबर में बहुत सारे से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा कि 7 जो है ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, 6 रेशनल नंबर है कि नहीं है, 13 रेशनल नंबर है कि नहीं है, और 17 रेशनल नंबर है कि नहीं है। देख के तो आप अभी बता नहीं सकते कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं। क्यों? क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में नहीं है। 6 क्या है, P/Q के फॉर्म में नहीं है। तो इसको चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे 7/1। तो अब देखिए ये P/Q के फॉर्म में है ना, मतलब न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, और जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम इसे कह सकते हैं कि जो 7 है ये रेशनल नंबर है। उसी तरह 6 को भी 6/1 कर लेंगे तो भी ये रेशनल नंबर अब बन गई। 13 को भी 13/1 करेंगे तो रेशनल नंबर ये बन गई, और 17 को 17/1 करेंगे तो ये रेशनल नंबर बन गई। तो रेशनल नंबर जो होती है ये सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। रेशनल नंबर कभी भी निगेटिव नहीं होती है, ध्यान से रखिएगा। रेशनल नंबर शुड बी ऑलवेज
ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब रैशनल नंबर जो होती है क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। गॉट इट। इसको हम हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है। तो रैशनल नंबर आई होप यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अगर कुछ डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो हम उसे एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इरेशनल नंबर के ऊपर। अब आते हैं हम इरेशनल नंबर के ऊपर। देखिए यहाँ पे जो इरेशनल नंबर, देखिए इरेशनल नंबर क्या होती है। अगर मान लीजिए कोई भी नंबर अगर P/Q के फॉर्म में नहीं है या फिर वो नहीं हो सकता, तो वो नंबर क्या होती है, इरेशनल नंबर। देखिए इरेशनल नंबर लाइक एज हम ऐसे कह सकते हैं कि √3, ये P/Q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। √7, √2, ये सब जो ये इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको हम P/Q के फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकते। अब बात आती है कि √3 की वैल्यू तो होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.7321, ऐसे बहुत लंबा जाती है, तो हम इतना लेते हैं। अब ये जो √3 का वैल्यू है 1.7321, अब ये जो √3 की जो वैल्यू है, इसको अभी फ़िलहाल तो ये हमें एक डेसिमल फॉर्म में दिख रहा है कि पॉइंट में फॉर्म में दिख रहा है, पर अभी ये अगर कोई भी नंबर डेसिमल फॉर्म के अंदर है, तो वो होती है इरेशनल नंबर। उसे हम रैशनल नंबर नहीं कह सकते, पर हाँ इसे हम रैशनल नंबर ज़रूर बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे ये सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 1.7321। अब देखिए ध्यान से, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 डिजिट हैं। तो क्या करेंगे हम 1 के ऊपर 40 डाल देंगे। जैसे कि ये हो जाएगी हमारी 17321 अपॉन 10,000। क्लियर। तो अभी जो ये नंबर है, ये नंबर असल में ये क्या है, P/Q के फॉर्म में है, तो इसे हम कहेंगे रैशनल नंबर। हाँ अभी एक टॉपिक आ रही है, जैसे कि एग्जाम्पल टॉपिक ये है कि इंटीजर की बात करते हैं। इंटीजर जो होती है ना, उसको हम थोड़े से बाद में देखेंगे, पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। इरेशनल नंबर देखो, इरेशनल नंबर के अंदर पॉजिटिव नंबर भी आएगी, पॉजिटिव यहाँ लिख देता हूँ मैं अच्छे से, पॉजिटिव नंबर भी आ सकती है, जीरो भी आ सकती है। जीरो के लिए खासकर कहा गया है न्यूट्रल नंबर, और साथ में नेगेटिव नंबर भी आ सकती है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि इरेशनल नंबर शुड बी कैरी पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड आल्सो न्यूट्रल नंबर। तो मतलब पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और न्यूट्रल नंबर, सारे नंबर को हम कह सकते हैं कि ये क्या होती है, इरेशनल नंबर हो सकती है। इरेशनल अपने पास सारे नंबर को कैरी करते हैं। अब देखिए पॉजिटिव जो वाली वैल्यू है ना, ये भी हमारी सिलेबस के अंदर फ़िलहाल तो नहीं है, पर इसको बनाने का हम ट्रिक सीखेंगे। जैसे कि आपको बताते हैं। अब पॉजिटिव नंबर तो पता ही क्या होती है, नेगेटिव होती क्या है। न्यूट्रल नंबर क्या होती है। देखिए न्यूट्रल नंबर, जीरो को तुम खासकर न्यूट्रल तो कहेंगे ही कहेंगे, पर बात आती है क्या हम और सारे नंबर को न्यूट्रल नंबर बना सकते हैं कि नहीं है। तो देखिए कैसे न्यूट्रल नंबर होता है। जैसे कि बताया हूँ आपको, √3 ये जो नंबर है, ये फ़िलहाल किस में, ये है अभी रूट के अंदर। और रूट के अंदर जो नंबर होती है क्या होती है, ये पॉजिटिव 3 भी है और नेगेटिव 3 भी है। तो रूट के अंदर जो भी नंबर कैरी होती है वो क्या होते हैं, न्यूट्रल नंबर के अंदर आते हैं। और न्यूट्रल नंबर किसके अंदर आता है, इरेशनल नंबर के अंदर। तो हम कह सकते हैं ऑल न्यूट्रल नंबर्स आर इरेशनल नंबर। तो आई होप इरेशनल नंबर क्लियर हो गई होगी। इरेशनल नंबर हमेशा P/Q के फॉर्म में नहीं होता। हाँ इसके कुछ रेशियो जैसे कि बना सकते हैं। सपोज कीजिए हम 8/0, तो 8/0 जो है ये असल में भी क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। कैसे, क्योंकि Q जो है ये इक्वल टू 0 है। अगर Q इक्वल टू 0 नहीं होता तो ये हो गया होता रैशनल नंबर। तो इतना हो गया। अब हम सीखेंगे इंटीजर के बारे में। अब जानते हैं इंटीजर क्या होती है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटीजर। तो चलिए हम
अब इंटीजर शुरू करते हैं। देखिए इंटीजर होती क्या है, सबसे पहले इंटीजर के बारे में जानते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर। इंटीजर कैरी पॉजिटिव नंबर, मीन्स ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल न्यूट्रल नंबर्स और ऑल नेगेटिव नंबर। लाइक एज, जैसे कि इंटीजर में हम कह सकते हैं 1 2 3 4, ये सारे के सारे क्या है, सारे के सारे इंटीजर हैं। हम ये भी कह सकते हैं साथ में कि 0 √2 √3 √5, ये सब भी क्या है, सारे के सारे न्यूट्रल नंबर है। और ये भी कह सकते हैं -1 -2 -3 -4 -5। तो मतलब सारे के सारे नेगेटिव नंबर भी क्या हैं, ये भी इंटीजर हैं। क्लियर? तो मतलब ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल न्यूट्रल नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स आर इंटीजर। अब इंटीजर के अंदर ये भी वैल्यू आती है कि 1.235 0.697 8.952। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जो ये वैल्यू हुई क्या है, एक डेसिमल वाली वैल्यू है, मतलब पॉइंट वाली वैल्यू है। तो ये सारे के सारे क्या हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं। तो बस इतना ही जान लीजिए कि सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, सारे के सारे नेगेटिव नंबर और सारे के सारे न्यूट्रल नंबर, ये सारे के सारे क्या हैं, सब के सब इंटीजर हैं। मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर। क्लियर? ऐसा कि ये भी कह सकते हैं ऑल रेशनल नंबर्स आर इंटीजर, ऑल इरेशनल नंबर्स आर इंटीजर। तो हमारा अभी इतना हो गया है कि हमने नंबर्स के बारे में जान लिया, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ओके, अब एक ही टॉपिक बाकी रह गई है, रियल नंबर। देखिए रियल नंबर क्या होती है, यहाँ पे मैं स्टार्ट देके बना देता हूँ। रियल नंबर, ये नंबर का मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ठीक है। सो अगर समझ में नहीं आए तो एनो मतलब नंबर होती है। तो रियल नंबर क्या होती है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड irrational number is called रियल नंबर। मतलब ये कि सारे के सारे रैशनल नंबर और सारे के सारे इरेशनल नंबर, द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। मतलब रियल नंबर में क्या आती है, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर भी आती है और इरेशनल नंबर भी आती है। ध्यान से ये भूलिएगा मत कि रियल नंबर में ये भी आती है और ये भी। मतलब जब हम रियल नंबर पढ़ेंगे तो हम रैशनल नंबर के बारे में भी पढ़ेंगे और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इरेशनल नंबर के अंदर क्या होती है, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर सब आते हैं, विदाउट P/Q वाले फॉर्म वाले भी नंबर आते हैं। अब इसमें ये जानेंगे कि ये जो नंबर होती है रियलिटी में, ये कैसे काम करती है। ये काम करती है वैल्यू ऑफ नंबर पे, कि नंबर की वैल्यू क्या है। अगर नंबर की वैल्यू डेसिमल में, या नंबर की वैल्यू पॉजिटिव है, या नंबर की वैल्यू नेगेटिव है। तो अभी हमारा रियल नंबर यहीं पे ख़त्म हो चुका है। अब हम जानेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल। देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल, ये क्या होती है। टर्मिनेटिंग डेसिमल होती है कि अगर मान लीजिए कोई भी डेसिमल पॉइंट के बाद वो ख़त्म हो जा रही है, जैसे कि अगर मैं कहूँ 0.25, ये क्या है, पॉइंट के बाद ये दो ही नंबर है, मतलब ये डेसिमल यहाँ पे क्या और ख़त्म हो जा रहा है। यदि कहा जाए आपको 4 से डिवाइड करना है आपको 1 के अंदर, तो क्या करोगे, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे 0, तो यहाँ पे आ जाएगी 0, फिर 1 आ गई, फिर यहाँ पे लोगे पॉइंट, तो यहाँ पे आ गई 0। अब 4 2 जा 8,
10 में से 8 गई तो या माइनस करेंगे तो 2, क्लियर। फिर यहाँ पे 0 लेंगे तो 4 5 जा 20। तो ये जो वैल्यू है ये क्या हो रही है, यहीं पे क्या हो जा रही है, ख़त्म हो जा रही है। तो ये डेसिमल को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। अब बात करते हैं हम इसके ऊपर। अब ये बात होती है हमारी रिपीटिंग डेसिमल। अगर मान लीजिए कोई भी डेसिमल जैसे कि 0.333 इन्फिनाइट टर्म तक जा रही है, या फिर 0.666 इन्फिनाइट टर्म तक जा रही है, मतलब ये डेसिमल जो है ये ख़त्म नहीं हो रही है, ये रिपीट होते जा रही है, उसे कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल। अब इस पर मैं एक एग्जांपल आपको डिवाइड करके बताता हूँ। जैसे 0.3 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड देंगे, जैसे लाइक एज हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं 6 डिवाइड बाई 2। हमें क्या करना है, 6 से 2 के अंदर डिवाइड करनी है। अब देखिए ये जो 2 है ये असल में क्या, ये 6 से छोटा है, तो यहाँ पे लेंगे 0, तो यहाँ आ गई 0। फिर 2 का 2, क्योंकि 2 में से 0 जाएगी तो 2 होगी। फिर यहाँ लेंगे पॉइंट, तो यहाँ पे आ गई 0। अब 6 3 जा 18, फिर यहाँ पे 2 बची, माइनस करेंगे तो फिर यहाँ पे हम 0 आएगी तो 0 लिए, तो फिर 6 3 जा 18, फिर 2, फिर 0, फिर 6 3 जा 18। मतलब क्या हो रही है, यहाँ पे जो वैल्यू हो रही है ये बार बार रिपीट होती जा रही है, मतलब ये वैल्यू इन्फिनाइट टर्म तक रिपीट होगी। तो इस वैल्यू को बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल। मतलब पॉइंट के बाद जो भी नंबर आता है ये सब के सब क्या है, सब के सब डेसिमल है, जिसे हम कहेंगे रिपीटिंग डेसिमल। तो डिफरेंस आप यही समझ लीजिए कि कोई भी नंबर बार बार रिपीट होते जा रही है तो रिपीटिंग डेसिमल है, और कोई भी नंबर पॉइंट के बाद या एक नंबर या 2 या 4 नंबर का तो ख़त्म हो जा रही है, उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो अभी हम ये 2 सीख लिए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं। जैसे कि कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि रेशनल नंबर के अंदर कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो होती है, देखो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल मतलब ऐसा डेसिमल जो ना कि रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है। इस सारे के सारे क्या होते हैं, इस सारे के सारे होते हैं इरेशनल नंबर। लाइक एज अब देखो जैसे कि मैं कहूँगा 0.25, ये पता था ये हमारा था टर्मिनेटिंग डेसिमल, और जैसे कि हमने यहाँ पे कहा 0.666, ये क्या सारे के सारे क्या थे, ये सारे के सारे थे रिपीटिंग डेसिमल। पर जब कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि 0.01, 002, 003, 004, अब ये जो नंबर है ये नंबर ना रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है, तो ये सारे नंबर को हम क्या कहेंगे, इसको कहते हैं हम इरेशनल, मतलब IR मतलब इरेशनल नंबर। अब लाइक क्या जैसे भी कह सकते हैं कि 0.01, 001, 0001, 00001, मतलब कि एक 0 के बाद फिर रिपीट हो रही है, 2 0 के बाद रिपीट हो रही है, 3 0 के बाद रिपीट हो रही है। तो ना तो ये डेसिमल टर्मिनेट कहीं ख़त्म हो रही है, क्योंकि ये जा रही है इन्फिनाइट टर्म तक। कहाँ तक जा रही है, इन्फिनाइट टर्म तक जा रही है, और ना ही एक 0 के बाद ख़त्म हो रही है। ये वैल्यू ना ही रिपीट हो रही है और ना ही टर्मिनेट हो रही है। तो अगर ऐसा कोई भी नंबर हो तो उस सारे नंबर को हम कहते हैं क्या, इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। अब एक क्वेश्चन आता है कि देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर जो होती है, नो नीड टू बी ए रेशनल, या फिर नो नीड टू बी इरेशनल और रेशनल। जैसे कि अगर 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट सपोज कीजिए √3 × √3,
ये √3 जो है और √3 जो ये सब क्या है, ये दोनों के दोनों इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। पर अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3। तो अभी 3 जो हो गया ये क्या है, ये तो रेशनल नंबर है। तो मतलब अगर जब दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा आंसर होगा वो इरेशनल ही होगा, वो तो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी। तो रेशनल का एग्जांपल एक और देखते हैं। सपोज करते हैं हम यहाँ पे √73 मल्टीप्लाई √73, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल से ही हो जाएगा 73। तो ये जो नंबर है, ये नंबर क्या है 73, ये रेशनल नंबर है। कैसे, इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 73/1 करके P/Q के फॉर्म में बना लेंगे, तो ये हमारी हो जाएगी रेशनल नंबर। और ये क्या है, पॉजिटिव भी है। तो मतलब इरेशनल नंबर के जो प्रोडक्ट होते हैं ये क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। ऐसा खास रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। अब जैसे एग्जांपल यहाँ पे करता हूँ, जैसे कि √3 मल्टीप्लाई √5, ये क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15, तो मतलब √15। क्लियर। यहाँ पे √4 इंटू √7, तो क्या हो जाएगा √28। मतलब इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई किए तो भी मिला क्या, इरेशनल नंबर। सेम टू सेम यहाँ और यहाँ पे। मतलब अगर हम दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल भी हो सकता है और वो इरेशनल नंबर भी हो सकता है। तो इसी के साथ ये जो हमारा इंट्रोडक्शन पोर्शन है क्लास 9th के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के बारे में, वो यहीं पे ख़त्म हो रही है। हाँ, अगर कोई भी आपको डाउट रहा है, किसी चीज़ को मैं मिस कर दिया है, छूट गया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद हम क्लास 9th की जो चैप्टर 1 के जो एक्सरसाइज है उसके बाद हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी इतना है। क्लियर। तो अभी हम यहीं पे ऑफ करते हैं।